नगर निगम चुनाव के साथ ही नगर की सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। ऐसे में बात करेंगे उपराजधानी दुमका के बारे में कि ग्राउंड पे हालात असल में कैसे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं उपराजधानी दुमका हमारे संवाददाता पंचम झा के पास और आपको दिखाते हैं आंखों देखा हाल। आप दुमका देखे हैं? अरे वही दुमका जिसे झारखंड की उपराजधानी कहा जाता है। रील में नहीं, रियल में नहीं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कैमरे की नजर से। लेकिन उसके पहले बोर्ड लगिए। भगवान को आप मंदिर के पास हैं, देखिए पताका कैसे लहरा रहा है। और हां, आप वही देखिएगा जो हम दिखाना चाहते हैं, इधर उधर मत देखिएगा। लेकिन पहले हम आपकी आंखें चेक करना चाहते हैं। जरा आप पढ़ के बताइए, बड़ा बांध तालाब के उस पार क्या लिखा है। हमको पता है आप पढ़े लिखे हैं, तभी तो हम कहते हैं आप वही देखिएगा जो हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले चलते हैं शहर की हृदय स्थली तीन बाजार चौक। वही चौक जिसके बारे में कहा जाता है कर्म कहीं भी करो, फल तीन बाजार चौक पर ही मिलेगा। इसी चौक पर प्रसिद्ध धर्म स्थान मंदिर भी है। देखिए ताजा ताजा फूल भी यहीं मिलेगा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, दूर से ही देखिएगा। अच्छा यह बताइए, शहर की सरकार बनाना है तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 5 वर्ष नहीं बल्कि लगभग 8 वर्ष बाद यह मौका मिला है। लेकिन फिर कहते हैं देखिएगा वही जो हम दिखाना चाहते हैं। अभी शहर में कई तरह के बैनर पोस्टर लगे हैं, कहीं गणतंत्र दिवस की शुभकामना तो कहीं झारखंड दिवस को सफल बनाने का आह्वान। शहर में हिजला मेला का भी पोस्टर मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा बैनर पोस्टर वैसे समाज सेवियों का मिलेगा जिनकी नजर कुर्सी पर है। हम फिर कहते हैं वही देखिएगा जो हम दिखाना चाहते हैं। दर्जनों प्रत्याशी के होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर से अपना दुमका शहर सजा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। आप प्रत्याशी का होर्डिंग्स ही देखिएगा, इधर उधर ऊपर नीचे मत देखिएगा। शहरवासी का सपना है स्वच्छ दुमका में निवास करने का, और जनता जनार्दन के सपनों को साकार करने के लिए दर्जनों समाजसेवी प्रजातंत्र के महापर्व में नायक बनने का सपना लिए गुलाबी मौसम में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। आप वही देखिएगा जो हम दिखाना चाहते हैं, इधर उधर मत देखिएगा, क्योंकि हम जो दिखाना चाहते हैं जिम्मेदार व्यक्ति को दिखता ही नहीं है। इन्हें तो चेयरमैन की कुर्सी दिख रही है और जनता को इनके बैनर पोस्टर से सजा शहर का बाहरी रूप। आप भी वही देखिएगा जो हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है बाहर फिटफाट, अंदर ... यह देखिए दुमका शहर का समाहरणालय भवन कितना सुंदर लग रहा है। लगना ही चाहिए। लेकिन उसके पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। यह बताइए, वहां जो गोवंशीय पशु दिख रहा है वह किस नस्ल का है? सोचिए सोचिए, जवाब जरूर दीजिएगा। अच्छा यह बताइए, यह डोगेश भाई का रंग कैसा है? अच्छा, इस स्थान को तो आप लोग जरूर पहचानते होंगे, कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। वीर कुंवर सिंह चौक, नीचे बाजार, जिला स्कूल रोड, यज्ञ मैदान, रसिकपुर, कुम्हारपाड़ा आदि जगहों पर तो आप जरूर गए होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो हम आपको जरूर घुमाएंगे, लेकिन पहले वादा करना होगा कि हम जो दिखाएंगे वही देखिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ लोग इधर उधर भी देखने लगते हैं। अरे हम तो भूल ही गए कि 13 अप्रैल, अरे सॉरी 13 अप्रैल नहीं 13 फरवरी से हिजला मेला शुरू होने वाला है। वही मेला जिसका इतिहास काफी पुराना है। ब्रिटिश कालीन भारत में 1890 में जिसकी शुरुआत हुई थी, अभी राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हो गया है। अभी हम आपको मेला की तैयारी दिखा देते हैं। शुरू होने पर मेला घुमाने भी जरूर ले चलेंगे, क्योंकि हमें आपके साथ मिल बैठकर जलेबी जो खाना है। हम जो दिखा रहे हैं वही देखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। लेकिन यह क्या, नगर निकाय चुनाव के समय भी लोग जुलूस और रैली निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि इनके हाथ में कोई बैनर पोस्टर नहीं है। मतलब ये लोग चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। जो भी हो, हम आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप इधर उधर देखने लगिएगा। पता चला कि जुलूस में शामिल लोग सफाई कर्मी हैं। अब ऐसे समय में नाराज हुए हैं तो जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। खैर छोड़िए,
इन्हें, क्योंकि हमें तो आपको दुमका शहर दिखाना है। अरे वही दुमका जो न केवल दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन बल्कि वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन की कर्मस्थली है। वर्तमान में छोटे सरकार खैर छोड़िए, हम आपको बोर करना नहीं चाहते हैं। हमें तो आपको दुमका शहर दिखाना है। अभी तक जो आप देखे, कैसा लगा हमारा दुमका? चमकता दुमका, दमकता दुमका। लेकिन एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए, अभी जो लोग जनता को जनार्दन मानकर गली मोहल्ले हाथ जोड़ रहे हैं, स्वच्छ दुमका बनाने का वादा और दावा कर रहे हैं, उनको कितना टेंशन होता होगा? क्योंकि कुर्सी पर बैठने के बाद जिम्मेदारी तो इनकी ही होगी। इनके लिए राहत की बात जरूर है कि 3 वर्ष पूर्व ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। फिर भी जनता के सवालों का जवाब तो इन्हें देना ही पड़ रहा है। खैर, हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर दुमका को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेने का है। तो आपने देखा कि उपराजधानी दुमका में हालात कैसे हैं और नगर निगम चुनाव का जो माहौल है वो कैसा है और ग्राउंड में हकीकत में कितना काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।